बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी पॉइंट हाईलाइट करेंगे वीएफडी के हवाले से, जो कि ज़्यादातर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता। यानी कि वो पॉइंट ये है कि अगर आप एक इन्वर्टर पर एक टाइम सेट करना चाहते हैं, यानी कि 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद ये एंड का एरर दे दे और बंद हो जाए। अब नॉर्मली होता ये है कि एंड का एरर जिस पैरामीटर में सेट होती है ना, वो है PE12 का सेटिंग। उसमें जब एंड का एरर के लिए आप घंटे सेट करते हैं, तो जितना भी आप सेट करते हैं, तो आपके इन्वर्टर जो है ना फ़ौरन एंड का एरर दे देता है, ना कि आपके सेट करदा लिमिट तक जो है ना चलता है। यानी कि मकसद ये है समझाने का कि आप वहाँ पे जो पैरामीटर इसमें एंड के एरर के लिए घंटे सेट होते हैं, वहाँ पे जाके आप जब इसकी सेटिंग करते हो ना, जो भी सेट करते हो, तो वो फ़ौरन एंड का एरर दे देता है। उतना टाइम तक इंतज़ार नहीं करता जितना आप सेट कर रहे होते हैं। इसमें क्या वजह है? उसका वजह ये है कि ये इन्वर्टर जो है ना, जब से ये चलता आ रहा है, तो अपने टाइमिंग को जो है ना, घंटों को गिनता और नोट करता आ रहा है। इसके अंदर एक डेटा है, वहाँ पे आप जाके मालूम कर सकते हैं कि आपका इन्वर्टर असल में कितना घंटा चला हुआ है ऑलरेडी। तो जितना घंटा ऑलरेडी चला हुआ है ना, वो आप PE12 की, यानी जो एंड का एरर या घंटे जहाँ पे सेट होते हैं, वहाँ पे जाके सेट करेंगे, तो उसके अंदर आ जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पर 1000 घंटा चला हुआ है आपका इन्वर्टर, 1000 से नीचे जितना भी आप फिगर वहाँ पे सेट करेंगे, तो वो फ़ौरन एंड का एरर दे देगा, एंड के अंदर चला जाएगा। अब वहाँ पे आपको 1001 जो है ना सेट करना है, ताकि 1 घंटा मज़ीद चल सके। तो अब वो डेटा आपको कहाँ मिलेगा, इसकी कौन-सी पैरामीटर में वो डेटा आपको मिलेगा, इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी-सी दरख्वास्त होगी, वीडियो को लाइक करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे प्रोग्राम बटन दबाएँ। आप जो पहले घंटों का इसमें टाइमिंग का रिकॉर्ड है, यानी घंटों का, वो देखने के लिए आप P7 में एंटर करें। P7 में एंटर करने के बाद P7 और 16 में एंटर करें। यहाँ पे आपने एंटर करना है। यहाँ पे ये देखें 6175 शो हो रहा है, यानी कि ये 6175 घंटा चला हुआ इन्वर्टर है। अब यहाँ पे P7.16 की सेटिंग में आपने 6175 घंटे जो है ना यहाँ पे देखे हैं। अब जब मैं चाहूँ कि 1 घंटे बाद जो है ना इन्वर्टर एंड का एरर दे दे, अब वो सेटिंग मुझे 6176 पे रखना होगा। तो फिर ये जाके मेरे मर्ज़ी के मुताबिक 1 घंटे या 2 घंटे, जितना टाइम मैं सेट करूँगा, उतने घंटे चलने के बाद एंड का एरर देगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की, जो डेटा आपको मिलता है वो P7.16 में मिलता है, यानी कि घंटे। यहाँ पे ये घंटे आपने नोट करने हैं, उसके बाद आपने जाना है PE में जहाँ पे घंटे सेट होते हैं, PE00, PE पे डेटा एंटर, PE00 फिर एंटर, यहाँ पे कोड होगा। ये टेक्निकल पॉइंट हैं, जो लोग नॉर्मली ऐसी चीज़ों पर दिलचस्पी नहीं रखते, तो उसको इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो लोग जो है ना इसको चेंज करना या इस तरह की चीज़ों से दिलचस्पी रखते हैं, तो वो बेशक ये चीज़ के बारे में जान ले। अब यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने कोड डाल के, यानी कि PE01 आ गया है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ PE12 की सेटिंग में, जो कि घंटे यहाँ पे सेट होते हैं। यहाँ पे देखें 00 है। अब 6176 मुझे यहाँ पे रखने हैं, 6176। अगर मैं कम घंटे डालूँगा ना, तो वो फ़ौरन जो है ना एंड का एरर देगा। मैं ट्राई करता हूँ 6020, मैंने 6120 डाले हैं, तो ये एंड के एरर के अंदर चला गया है। अब यहाँ पे 76 पे करता हूँ, 176। अच्छा, ये मैंने 176 पे कर दिया है। अब आपके सामने देखें, ये एंड का एरर निकल चुका है। अब 1 घंटे बाद फिर से एंड का एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये तो टाइमिंग सेट की है आपके सामने 1 घंटा। अब 1 घंटे बाद हम चेक करते हैं कि एंड का एरर आता है या नहीं आता, वो आपको दिखाते हैं।
تو دوستوں یہاں پہ 1 گھنٹے بعد جو ہے نا یہ اینڈ کے ایرر کے اندر چلا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو بھی آپ کو P016 کی جو سیٹنگ میں ڈیٹا ملے گا، یعنی کہ یہاں پر 6175 شو ہو رہے تھے، ہم نے 6176 وہاں پہ رکھے ہیں سیٹنگ کے طور پہ، تو یہ 1 گھنٹے بعد اینڈ کے ایرر کے اندر چلا گیا۔ اب آپ نے کیلکولیٹ کر کے جتنا بھی آپ ٹائم سیٹ کرنا چاہیں گے نا، اتنا آپ نے وہاں پہ سیٹ کرنے ہیں۔ اس ڈیٹا سے زیادہ جو ڈیٹا آپ نے P716 میں دیکھی ہے، P716 میں جتنا بھی آپ نے دیکھا نا، اس کے اوپر جتنا وہاں پہ سیٹ کریں گے تو وہ آپ کا ٹائم بن جائے گا آئندہ کے لیے۔ اب جب یہاں پہ اینڈ کا ایرر آ جائے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کی سچویشن کا آپ کو سامنا ہے، تو اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس کا ختم کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہاں پہ دوبارہ پروگرام بٹن دبائیں، PE میں ڈیٹا انٹر کریں اور PE12 کی سیٹنگ میں جائیں۔ نارملی سب کو پتہ ہے کہ PE کی گروپ میں سیٹنگ کرنے کے لیے اس میں پاسورڈ کا جو ایک آتا ہے چیز، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے، یعنی کہ پاسورڈ ضرور ڈالنا ہے، اور پاسورڈ آپ کو معلوم بھی ہونی چاہیے۔ PE12 کی سیٹنگ میں انٹر کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو 176 ہم نے سیٹ کیے تھے نا، ان کو کرتا ہوں ختم 00000، تو یہاں پہ ڈیٹا انٹر کر دیا میں نے 00 پہ۔ اب یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیں یہ اینڈ کا ایرر ختم ہو چکا ہے۔ اب PE کا پاسورڈ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ PE ڈیٹا انٹر، PE00 پہ ڈیٹا انٹر، یہاں پہ پاسورڈ کا جگہ ہے، یہاں پہ 40721 نارملی ہر INVT کا پاسورڈ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے انورٹر ہیں کہ ان کے پاسورڈ جو ہے مختلف ہیں، تو وہ آپ نے معلوم کرنے ہیں دکانداروں سے جہاں سے آپ نے لیے ہیں۔ 40721 ڈیٹا انٹر، تو یہ PE01 کے اندر چلا جائے گا، یعنی کہ اس کی پروگرام پھر اوپن ہو جائے گی۔ PE کا ایک حساس گروپ ہے، اس میں آپ نے جتنا احتیاط کر سکیں احتیاط سے کام لیں، یعنی کہ باقی جو پیرامیٹر ہیں اس میں بالکل بھی آپ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا آپ نے PE کے اندر جو ہے نا سیٹنگ ادھر ادھر کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کا ختم کرنے کا طریقہ بھی، اور اس کو لانے کا طریقہ بھی۔ اب آپ کے مرضی کے مطابق آپ لائیں گے، یعنی کہ خلاصہ یہ نکلا کہ P716 میں جا کے جہاں پہ آپ جو فگر دیکھیں گے، جو ریٹنگ وہاں پہ دیکھیں گے، یعنی کہ جتنا بھی وہاں پہ آپ کو ملے گا، تو اس سے آپ جتنا زیادہ PE12 کے اندر سیٹ کریں گے نا، وہ پھر آپ کا ٹائم بن جائے گا انورٹر کو اینڈ کے ایرر لانے کے لیے، یعنی کہ انورٹر کو بند کرنے کے لیے اینڈ کی ایرر کے تھرو۔ امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک، کامنٹ، اور اگر لاسٹ تک ویڈیو آپ نے سنا ہے اور ویڈیو سے متفق ہیں تو کمنٹ میں اوکے ضرور لکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔